नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विभिन्न विभागों में वैज्ञानिक बी के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य DRDO, DST, ADA और CME विभागों में वैज्ञानिक बी के कुल 204 रिक्तियों को भरना है। इनमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की 181, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST 11, वैमानिकी विकास एजेंसी ADA 6, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME 6 पद शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में क्षेत्र में कम से कम प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री या समकक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गेट स्कोर होना चाहिए। पाली जिले में नाबालिग से रेप करने के दोषी को पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने 10 साल के कठोर कारावास और 35,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि 27 नवंबर 2019 को मारवाड़ जंक्शन थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि आरोपी लक्ष्मण बावरी उसके घर आया और उसकी 17 साल की बेटी से कहा कि तुम्हारे पिता ने रुपए मंगवाए हैं, इसीलिए मेरे साथ चलो। उसके बात पर विश्वास कर मेरी 17 साल की बेटी रुपए लेकर उसके साथ बाइक पर चली गई, लेकिन आरोपी धोखे से उसे सुरायता गांव के निकट जंगल में ले गया, जहां उसे डरा धमकाकर रेप किया। शिवपुरा थाना क्षेत्र के सुरायता निवासी लक्ष्मण बावरी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। नया जिला बनने के बाद से अनूपगढ़ में शामिल किए गए कई इलाकों ने श्रीगंगानगर जिले में शामिल किए जाने की मांग की है। जैतसर इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर मंडी को बंद रखा। उनका कहना था कि जैतसर के अनूपगढ़ में शामिल करने के बाद विकास की गति धीमी हो जाएगी। जैतसर इलाका श्रीगंगानगर से 90 किलोमीटर और अनूपगढ़ से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में अनूपगढ़ से कम दूरी के चलते इस इलाके को नए जिले में शामिल किया गया, लेकिन इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि अनूपगढ़ में शामिल होने के बाद जैतसर का महत्व कम हो सकता है। भौगोलिक स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जिसे पुलिस थाना कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ेगी। श्रीगंगानगर जिला पहले से स्थापित है और यहाँ विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सप्लीमेंट्री के परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को अंक सत्यापन के बाद अब आंसर की प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। CBSE द्वारा 10वीं सप्लीमेंट्री का परिणाम 4 अगस्त को घोषित किया जा चुका है। इसके बाद पहले चरण में परीक्षार्थियों से अंक सत्यापन के लिए आवेदन मांगे गए थे। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब दूसरे चरण में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। एक ही दिन का समय परीक्षार्थियों को आवेदन के लिए दिया गया है। प्रति उत्तर पुस्तिका 500 रुपये शुल्क तय किया है। सीकर की साइबर थाना पुलिस ने AnyDesk ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी करने वाली गैंग के 3 लोगों को पकड़ा है। इंस्पेक्टर कस्तूर वर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2023 को दांता रामगढ़ निवासी गजानंद सांखला ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने अमेजॉन कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट से सामान ऑर्डर किया और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया। उन्हें डिलीवरी नहीं मिली तो रिफंड के लिए गूगल पर अमेजॉन के टोल फ्री नंबर पर देखे और नंबरों पर बात की तो 8 अप्रैल को उनके पास दूसरे नंबर से कॉल आई। सामने वाले ने AnyDesk ऐप डाउनलोड करवाई और इसके बाद खाते से 3,63,000 रुपये कट गए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 34 वर्षीय आरोपी राहुल रॉय निवासी पश्चिम बंगाल को हिमाचल प्रदेश के नाहन से और 28 वर्षीय मोहम्मद राजू को गुरुग्राम के चक्करपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर नोएडा से एक महिला को दबिश देकर पकड़ा है। गैंग के मास्टरमाइंड सहित अन्यों की तलाश जारी है। अजमेर जिले के सिविल लाइंस थाना इलाके में एक कारोबारी के खाते से जालसाज ने पेटीएम साउंड बॉक्स बंद करने के नाम पर 58,000 से भी ज्यादा की रकम उड़ा ली। बैंक खाते से रकम कटने का पता चलते ही पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लोहा खान के पीली खान स्थित नई बस्ती निवासी असद खान ने शिकायत में बताया कि वह एक किराना दुकान का संचालन करते हैं
ऑनलाइन पेमेंट वाले 2 साउंड बॉक्स उनकी दुकान पर लगे हैं। इसमें से एक को बंद करवाने के लिए उन्होंने कंपनी में एप्लीकेशन दी थी। 9 अगस्त को उनके पास एक फ़ोन आया। बात कर रहे व्यक्ति ने खुद को कंपनी मेंबर बताते हुए साउंड बॉक्स बंद करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाइल पर आए OTP नंबर लेकर खाते से 58,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस साइबर ठग की तलाश कर रही है। राजस्थान में मानसून पर ब्रेक अभी जारी है। पिछले 1 सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण औसत बारिश का रिकॉर्ड भी लगातार कम हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 16 अगस्त तक राज्य में फिलहाल कोई नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। हालांकि वेस्टर्न विंड के कारण राज्य में तापमान कंट्रोल है। उमस लगभग खत्म हो गई है। गुजरात पाकिस्तान सीमा के पास सिरोही के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सिस्टम के असर के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा 9 mm बारिश बांसवाड़ा के माही डैम पर हुई। इसके अलावा 5-5 mm बारिश दलौद, प्रतापगढ़ और नथुआ डूंगरपुर में हुई। हालांकि इस सिस्टम में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, इसके कारण तेज बारिश नहीं हो रही। वहीं शेष राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। जयपुर में SOG के अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने एक बिजनेसमैन का किडनैप कर लिया। चलती गाड़ी में पूछताछ के बहाने 3 घंटे तक मारपीट की। मोबाइल से 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने के साथ ही सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। पीड़ित बिजनेसमैन ने जवार सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ASI अमर सिंह ने बताया कि सिद्धार्थ नगर के रहने वाले 33 वर्षीय शेयर ट्रेडिंग का बिजनेसमैन ऋषिकेश मीना रात को जिम से घर लौट रहा था। कार से उतरते ही 3-4 बदमाशों ने खुद को SOG का अधिकारी बताकर कार में किडनैप कर ले गए। बदमाशों ने जेब से मोबाइल निकालकर 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। गले से सोने की चेन भी उतार ली। आरोपियों ने करीब 3 घंटे चलती कार में उसको पीटा। रात को सांगानेर इलाके में उसे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV खंगालने के साथ ही बदमाशों की तलाश कर रही है। भरतपुर शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक मां अपने 7 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित पति की ओर से SP मृदुल कछवाहा से गुहार लगाई गई है। SP मृदुल कछवाहा ने बताया कि यूपी के फरा निवासी हाल उद्योगनगर थाना क्षेत्र पीड़ित प्रीतम ने परिवाद में लिखा है कि उसकी 38 वर्षीय पत्नी का काफी समय से 20 वर्षीय आरोपी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह मजदूरी करने गया तो पीछे से पत्नी छोटे छोटे 7 बच्चों को खेत पर छोड़कर आरोपी के साथ भाग गई। उसकी काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी पत्नी को हौडपुरा करौली में बंधक बनाकर रखा है। उसके साथ देह शोषण किया जा रहा है। आरोपी उसके साथ मजदूरी करता था और वह पूर्व में भी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। मामले की जांच की जा रही है। बूंदी के तलेड़ा क्षेत्र में 19 साल पहले एक नाबालिग से रेप करने के आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस ने 12,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी ट्रक ड्राइवर होने के कारण लगातार सफर में रहता था, जिसके चलते पुलिस पकड़ में नहीं आ रहा था। तलेड़ा SHO दिग्विजय सिंह ने बताया कि 19 साल से फरार दुष्कर्म के आरोपी को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। मामला 24 नवंबर 2004 का है, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ नाबालिग का किडनैप कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। प्रकरण में 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चौथा आरोपी सत्येंद्र सिंह निवासी भटौना, गुलावटी, जिला बुलंदशहर, यूपी, घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है।